हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लासिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो जीके जीएस के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में है और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में ही है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना जो है ये 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पारिस्थितिकी तंत्र जो ये शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टॉन्सले ने। किसने? टॉन्सले। ओके, टॉन्सले ने किया था 1835 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ये है तारापुर। ओके, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? तो त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार की सीमा जो है 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर। ओके, गॉडविन ऑस्टिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह वर्तमान में एक पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई जो है 8611 किलोमीटर है। 8611 मीटर है। किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो व्यास नदी का जो प्रवाह है वो केवल भारत में है। ठीक है, यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है और हड़ीके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है, जहां हड़ीके बैराज का निर्माण किया गया है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। तवा ये जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इससे सबसे ज़्यादा वर्षा जो है तमिलनाडु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद यह तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। मेट्टूर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 2 कथन दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है। 13 नंबर का क्वेश्चन। ओके, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। सही है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। ये दोनों ही सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ओके, जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जूकू घाटी जो है ये नागालैंड में स्थित है, जूकू घाटी। ओके, यह घाटी जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है, जूकू घाटी। तातीपाका तेल परिशोधन शाला किस राज्य में है? तातीपाका तेल परिशोधन शाला जो है वो है आंध्र प्रदेश में। ओके, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 238। ठीक है, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट जो है समाप्त हो जाएगी?
तो उसे 14 दिन के भीतर जो है अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, वरना उसकी लोकसभा की जो सीट है वो खत्म हो जाएगी। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा के संदर्भ में जो है ये कथन सही नहीं है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, ठीक है, जिसमें 550 राज्यों से, 20 संघ शासित क्षेत्रों से और 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी, ये चारों जो हैं ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, जबकि महान लेखा परीक्षक कैग जो है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या क्षमता साबित हो तब महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठते हैं, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है, वो है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर के ही संसद का निर्माण करते हैं। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसके प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय जो थे वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका नारा दिया था भगत सिंह ने। ओके, अगला प्रश्न है लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो लीडर समाचार पत्र जो है ये मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। ओके, पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी पूना सार्वजनिक सभा? इसकी स्थापना हुई थी 1867 में एमजी रानडे द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। ओके, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। ओके, अगला प्रश्न है किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था सोसाइटी अभिनव भारत जो थी क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था थी जिसका स्थापना 1904 में हुआ था और इसकी स्थापना किए थे वीडी सावरकर ने। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मोहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? तो इस पे जो है सिंधु घाटी की सब टेराकोटा में गाय की कलाकृति नहीं मिलती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर समानता नहीं है? तो यहाँ जो है आत्मा के विषय पर समानता नहीं है। बौद्ध और जैन धर्म में कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म के विषय पर समानता है और आत्मा के विषय में दोनों धर्मों में अंतर है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते हैं जबकि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया था औजार बनाने हेतु। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो ये किया गया है सोना के लिए, हिरण्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है किससे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने किसे? हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और हॉकिंस जो है 1608 से 11 जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। उसे जहांगीर ने 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। यहाँ है सही कथन की पहचान कीजिए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुनों को पराजित किया, ये गलत है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया, ये भी गलत है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही गलत है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था तथा स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ये किस देश से लिया गया है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये अनुच्छेद 108 में है और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। निकट दृष्टि दोष जिसे मापिया भी कहते हैं, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो इसकी क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। ओके, अगला प्रश्न किस युक्ति का प्रयोग दिष्ट धारा को डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में प्राप्त करने हेतु किया जाता है? तो ये है इन्वर्टर, ठीक है।
किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? तो आपेक्षिक घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसके द्रव्यमान पर, किसी ग्रह की कक्षीय का चाल जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं? तो वे तत्व कौन से हैं? वे तत्व हैं पारा और ब्रोमीन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, डी। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ए और बी दोनों। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है पॉलीएथिलीन का। ओके, अगला प्रश्न है, खसरा किसके कारण होता है? तो खसरा जो है वो वायरस के कारण होता है। ओके, अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, वो होती है मुख गुहा में। ओके, बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जानवरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है? तो वो है पक्षी। ओके, पक्षी जो है नियततापी या उष्ण रक्त बनाने वाले जीव हैं और वे होमोस्टेसिस नामक प्रक्रिया द्वारा निरंतर शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका आंसर ये है अग्नाशय, ग्लूकानन, ओके, और पिट्रिक, थायराइड उत्तेजक, अधिवृक्क, कार्टिसोल और गुर्दे, विटामिन डी। मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से लगभग कितना होता है? तो मानव सब इसका पीएच जो है सामान्य रूप से 7.4 होता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।